इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक से मुताल्लिक केस पेमरा, पीटीए और एफआईए के मुताबिक दरख्वास्तें 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। किसने इनको दरख्वास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी? एफआईए का आईएसआई के साथ क्या लेना देना है? क्या एफआईए आईएसआई की प्रॉक्सी है? किसी तरह 6 जजेस का खत एफआईए से मुताल्लिक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को खत का मुतालिका हिस्सा पढ़ने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के जो इल्जामात हैं, इस अदालत के जजेस उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या एफआईए के जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को ब्लैकमेल करे तो क्या जजेस का मफादात का टकराव हो जाएगा? किसकी हिदायत पर मुतफरिक दरख्वास्त दायर हुई? आईबी से जवाब तलब कर लिया गया। एहतजाज एहसन भी पेश हुए। कहा, खुशी है कि जजेस भी अब कह रहे हैं कि बहुत हो चुका, अदालती इक़दाम से मेरा कद 20 फीट ऊंचा हुआ। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मकामी सनत की सूरत हाल और मुनासिब गौर खोज के बगैर नाफिज किया गया। एफबीआर और लाइसेंस याफ्ता कंपनी के पास दरकार महालत और समझ बूझ नहीं थी। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली, लाइसेंस वाली कंपनी भी ना तजुर्बाकार थी। सनती शोबे ने भी मज़ाहमत की। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की नाकामी की तफसीलात सामने आ गई। टीटीएस निज़ाम में सालिसी ऑडिट और जुर्माने की दफात शामिल नहीं की गई। मुआहदे की खामियां निज़ाम पर अमल दरामद में ताख़ीर की वजह बनी। सिस्टम के तहत टेक्नोलॉजी मुंतकिल नहीं की गई। एफबीआर की पैदावार, डेटा और सेल्स टैक्स का जायजा लेने की सलाहियत बढ़ाने की सिफारिश। आईएमएफ की जानिब से $1.1 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। कर्ज मंजूरी के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद किया। नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द मई के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेगा। एमडी आईएमएफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नए मुआहदे के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का $3 बिलियन के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए पाकिस्तानी हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, हुकूमत मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पूरी तरह पुरज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्टॉक मार्केट बुलंदियों के नए रिकॉर्ड्स कायम करने लगी। कारोबार के आगाज में ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 73,000 की नफसियाती हद उबूर। इंडेक्स 73,300 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट 72,742 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। गंदम की खरीदारी के लिए किसानों की डेडलाइन का आज आखिरी रोज है। मुख्तलिफ अजला से किसानों के काफिले लाहौर के लिए रवाना। पंजाब असम्बली के बाहर धरने का ऐलान। पुलिस ने किसान बोर्ड पंजाब के सदर अब्दुल रशीद और शेखुपुरा बोर्ड के सदर सफदर विर्द को गिरफ्तार कर लिया। नारंग मंडी और दीगर इलाकों में भी किसान रहनुमाओं के घरों पर छापे। किसान इत्तेहाद की चापों और गिरफ्तारियों की मजम्मत। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन का कहना था कि किसान रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए। हुकूमत मामलात के हल के लिए इक़दामात नहीं कर रही। मुतालिबात मंजूर होने तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे। किसानों से गंदम न खरीदने का इक़दाम लाहौर हाईकोर्ट में जारी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत किसानों से गंदम सरकारी कीमत पर खरीदने की पाबंद है। 22 अप्रैल से खरीदारी शुरू होना थी, मगर हुकूमत ने अपनी ही पॉलिसी के तहत खरीदारी नहीं की। बारिशों की वजह से सस्ते दामों गंदम बेचने पर मजबूर हैं। सरकारी कीमत पर गंदम खरीदारी ना करके किसानों के बुनियादी हकूक पामाल किए जा रहे हैं। हुकूमत को गंदम खरीदने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। मुल्क के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशों के बायस तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान बारिशों के मुख्तलिफ हादसात। 10 अफराद जाँ बहक हो गए। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, बस्तोर और चल्लास में लैंड स्लाइडिंग। कोहिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराखरम बंद, जागरा वैली, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आबोदरफ्त में मुश्किलात। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश।
यालाबारी का इम्कान। कराची में 3 से 4 दिन तक गर्मी की शिद्दत ज्यादा रहने का इम्कान है। शाम के औकात में समुद्री हवाएं बहाल होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, डे केयर और नए वार्ड का इफ्तिताह, सेहत की सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग ली, मरीजों और तीमारदारों को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक सवालात किए। वज़ीर आला ने बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोई कसर उठा न रखने की हिदायत की। शरीफ खानदान में ओहदों की बंदर बांट जारी है। अहम कौमी ओहदे घरों में बांटे जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने पर रद्द-ए-अमल। कहा, इसहाक डार को वज़ीर खारजा के ओहदे में सुकून नहीं था, उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया। आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाने में शरीफ खानदान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फॉर्म 47 के जाली हुक्मरानों ने कौमी ओहदों को मजाक बना दिया। मुल्क भर में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। मुल्क भर के 91 मखसूस अजला में पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। इस्लामाबाद, पंजाब के 10, सिंध के 24, बलोचिस्तान के 30 और खैबर पख्तूनख्वा के 26 अजला शामिल। 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो खतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। गुलशन का खेल गडाफ में नई तामीर होने वाली डिस्पेंसरी में बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए गए। पंजाब में भी पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई। रमासाल 31 अजला में पोलियो वायरस की निशानदही की गई। हाई रिस्क अजला में बाकायदगी से पोलियो मुहिम का इनेकाद जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की मुलाकात, इंसदाद पोलियो से मुतालिक तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म का मजबूत शराकतदारी यकीनी बनाने के लिए बिल गेट्स के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का आया था। वज़ीर आज़म ने दोबारा इंतखाब पर बिल गेट्स के तहनीती खत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। पोलियो से पाकिस्तान की हतमी मकसद तक पहुँचने के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत है। बिल गेट्स ने पंजाब में हिफाजती टीकों और पोलियो कतरों के प्रोग्राम की तारीफ की। प्रोग्राम मुल्क भर में फैलाने की तजवीज़। कहा कि पोलियो का खात्मा मुस्तकबिल की नस्लों को इस मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। टांग से अगवा होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत बाजियाब। जरा के मुताबिक शाकिरुल्लाह मरवत की बाजियाबी गैर मशरूत तौर पर हुई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की बाहिफाजत बाजियाबी और घर मुंतकली की तस्दीक कर दी। जज शाकिरुल्लाह मरवत को 2 रोज कबल मुसल्लह मुलजिमान ने मोहब्बत आबाद टांग से अगवा किया था। सेहूनी वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। इसराइली मीडिया के मुताबिक हुकूमत को आला कानूनी अहदेदारों की तरफ से वारंट जारी होने के इशारे मिले हैं। वारंट गिरफ्तारी की इत्तलात पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू खौफजदा और गैर मामूली दबाव का शिकार। इसराइली वज़ीर खारजा ने कहा कि इसराइल को अपने दिफा से रोकना खुलेआम इसराइल की तबाही का मुतालबा है। इसराइली क़यादत के वारंट जारी होने से इसराइली फौजियों को नुकसान पहुंचेगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए 15 रुकनी कीवी टीम का ऐलान कर दिया गया। केन विलियमसन चौथी बार T20 वर्ल्ड कप में क़यादत के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। फास्ट बॉलर एडम मिल ने इंजरी के बायस बाहर हो गए। फेन एलन, ट्रेंट बोल्ट, माइकल प्रेसोल, मार्क चैपमैन, डेविड कॉनवे स्क्वाड का हिस्सा। लोकी फर्गूसन, मैट हेनरी और डैरन मिचेल शामिल हैं। जिमी नेशम, गैलन फिलिप्स और रेचन रविंद्रा और इश सोडी भी वर्ल्ड कप खेलेंगे। बेन सीयर्स को ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल किया गया है। काइल जेमिसन को कमर की इंजरी के रिहैब के बायस जगह नहीं मिली। टीम का ऐलान न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बच्चों से कराया। स्पेनिश सरजमीन पर मैड्रिड ओपन टेनिस के मुकाबले कार्लोस अल्कारेज की फतूहात का सिलसिला जारी। दिफाई चैंपियन ने बासानी तीसरा मरहला अबूर कर लिया। ब्राजीलियन हरीफ को ठिकाने लगाया। कार्लोस अल्कारेज ने फतह के साथ टॉप 16 में भी जगह बना ली। रूस की आंद्रे रिबेलियो की भी पेशकदमी, स्पेनिश खिलाड़ी पर गलबा पाया। रूसी प्लेयर ने स्ट्रेट सेट में जीत हासिल की।